बंधु नमस्कार। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर के बारे में लोग यही जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक भारतीय प्रधानमंत्री जिसने अपने थोड़े से काल में कहां से कहां पहुंचाने का प्रयत्न किया था इस भारतवर्ष को। जी हां, बात कर रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री। जी हां, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आइए इस भारतीय लाल के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक किस्से सुनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म रामनगर में मुंशी शारदा प्रसाद के यहाँ 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। जब 1965 में देश भूखमरी की समस्या से गुजर रहा था, तब उस समय शास्त्री जी ने वेतन लेना बंद कर दिया था। इसी दौरान अपने घर काम करने आने वाली बाई को भी काम पर आने से मना कर दिया था। और तो और घर का काम खुद करने लगे थे। उन्हें सादगी पसंद थी, इस कारण वे फटे कुर्ते को भी कोट के नीचे पहन लिया करते थे। आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े कुछ रोचक और प्रेरक किस्से। 3rd क्लास में लगवाए थे पंखे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री जैसे अहम पदों पर थे। एक बार वे रेल में एसी बोगी में सफर कर रहे थे। इस दौरान वे यात्रियों की समस्या जानने के लिए 3rd क्लास अर्थात जनरल बोगी में चले गए। इसके बाद उन्होंने वहां की दिक्कतों को देखा और अपने पे पर नाराज भी हुए। फिर उन्होंने 3rd क्लास में सफर करने वाले पैसेंजर्स को फैसिलिटी देने का फैसला करते हुए जनरल बोगी में पहली बार पंखा लगवाया और साथ ही पैटी की सुविधा भी शुरू करवाई। बचपन में तैरकर जाते थे स्कूल। शास्त्री जी बचपन में काफ़ी शरारती हुआ करते थे। घर में लोग उन्हें नन्हे कहते थे। उन्हें गांव के बच्चों के साथ नदी में तैरना बहुत अच्छा लगता था। वे दोस्तों के साथ गंगा में तैरने भी जाते थे। बचपन में उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले एक दोस्त को डूबने से बचाया था। काशी के रामनगर के अपने पुश्तैनी घर से रोज माथे पर बस्ता और कपड़ा रखकर वे कई किलोमीटर लंबी गंगा को पार कर स्कूल जाते थे। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे अक्सर लेट पहुंचते थे और क्लास के बाहर खड़े होकर पूरे नोट्स बना लेते थे। फटे कपड़ों का रुमाल बनवाते थे शास्त्री जी। बताया जाता कि शास्त्री जी के फटे कपड़ों के बाद में रुमाल बनवाते थे और फटे कुर्ते को कोट के नीचे पहनते थे। इस पर जब उनकी पत्नी ने उन्हें टोका तो उनका कहना था कि देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो इसी तरह गुजारा करते हैं। देश के इस लाल को वीवीआईपी कल्चर नहीं था पसंद। शास्त्री जी किसी भी प्रोग्राम में वीवीआईपी की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह जाना पसंद करते थे। प्रोग्राम में इवेंट ऑर्गेनाइजर उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाते तो वे उन्हें समझाते थे कि गरीब आदमी भूखा सोया होगा और मैं मंत्री होकर पकवान खाऊं, ये अच्छा नहीं लगता। दोपहर के खाने में वे अक्सर सब्जी रोटी खाते थे। पानी की बौछार चटाई थी भीड़। वे जब पुलिस मिनिस्टर थे तब उन्होंने देश में पहली बार लाठीचार्ज किए गए पानी की बौछार डालने का आदेश जारी किया था ताकि कोई घायल ना हो। ऐसे रहूंगा तभी समझूंगा मेरे मुंह का दर्द, ये सोचते थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे तो काशी आने पर उनका भाषण होना था। मैदागिन में जहां वो रुके थे वहां से जब वो निकल रहे थे तो उनके एक सहयोगी ने उनको टोका कि आपका कुर्ता साइड से फटा है। शास्त्री जी ने विनम्रता से जवाब दिया कि गरीब का बेटा हूं, ऐसे रहूंगा तभी गरीब का दर्द समझ पाऊंगा, तभी गरीब का दर्द समझ सकूंगा। जब पत्नी ने डाल दिया था चिता में लेटर, शास्त्री जी समझौते के लिए जब ताशकंद गए थे तो उस समय उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने अपने मन की बातों को एक पत्र में लिख कर रखा था। ताशकंद से 12 जनवरी 1966 को उनका पार्थिव शरीर भारत आया। इसी दिन विजय घाट पर उनकी जलती चिता में उन्होंने वह लेटर इस सोच के साथ डाल दिया था कि अब अपने मन की बात वहीं आकर करूंगी। एक दिन का व्रत रखें देशवासी। शास्त्री जी ने युद्ध के दौरान देशवासियों से अपील की थी कि अन्न संकट से उभरने के लिए सभी देशवासियों को सप्ताह में एक दिन का व्रत रखें
उनकी अपील पर देशवासियों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था। ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। शिक्षा के बारे में बहुत सोचते थे शास्त्री जी। शास्त्री जी शिक्षा के बारे में बहुत सोचते थे। उनका मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी भाषा अनिवार्य है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में दर्शन शास्त्र अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। उनको विश्वास था कि हमारे शास्त्रों में लोकतंत्र के चारों स्तंभों को मजबूत करने की शक्ति है। उनका मानना था कि गांव समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। थप्पड़ के जवाब में लगा लिया गले। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने साइंस प्रैक्टिकल में यूज होने वाले बीकर को तोड़ दिया था। स्कूल की चपरासी देवीलाल ने उनको देख लिया और उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और लैब से बाहर निकाल दिया। रेल मंत्री बनने के बाद 1954 में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए शास्त्री जी जब मंच पर बैठे थे तो देवीलाल उनको देखते ही हट गया, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें पहचान लिया और देवीलाल को मंच पर बुला करके गले लगा लिया। शास्त्री जी कैसे बने थे शास्त्री? काशी विद्यापीठ में बीए की डिग्री को शास्त्री कहते थे। इसी डिग्री को उन्होंने अपना टाइटल बना लिया, जो आज भी उनके परिवार की पहचान है। शास्त्री जी ने कहा, किसी भी मकान को न तोड़ा जाए, मैं पैदल ही घर जाऊंगा। जब वह प्रधानमंत्री बनकर पहली बार काशी अपने घर आ रहे थे तब पुलिस उनके स्वागत के लिए 4 महीने पहले से रिहर्सल कर रही थी। उनके घर तक जाने वाली गलियां काफ़ी सकरी थी, जिस कारण उनकी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाती। फिर रास्ता बनाने के लिए गलियों को चौड़ा करने का फैसला लिया गया। ये बात शास्त्री जी को जब मालूम हुई तो उन्होंने तत्काल खबर भेजी कि गली को चौड़ा करने के लिए किसी भी मकान को तोड़ा न जाए, मैं पैदल घर जाऊंगा। जी हाँ, 2 अक्टूबर जयंती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, और ऐसे थे लाल बहादुर जी शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी, आपको सत सत नमन, सत सत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।